हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो वेल राउंडेड सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 4 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 4 का पहला क्वेश्चन हमारा है, खाली स्थान दिया हुआ है, स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। ऑप्शन आपका है ग्राफिक्स, स्टाइल, पिक्चर, थीम। तो आंसर हमारा हो जाएगा स्टाइल। स्टाइल स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है? 0-9, डॉलर कॉमा हाइफन, दशमलव अंक, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वैल्यू एंट्री इन तीनों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन आपका है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F4। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला एंट्रीज के दो प्रकार कौन से हैं? रिलेटिव एब्सोल्यूट, मिक्सड एब्सोल्यूट, मिक्सड रिलेटिव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, रिलेटिव एब्सोल्यूट। रिलेटिव एब्सोल्यूट यानी कि ए। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? ऑप्शन आपका है एक्सेल, विन एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, एक्सेल। एमएस एक्सेल को रन कमांड के द्वारा ओपन करने के लिए हम लोग क्या टाइप करते हैं? तो सिर्फ एक्सेल टाइप करते हैं, ओके करते हैं, तो हमारा एमएस एक्सेल क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे क्वेश्चन है, एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन आपका है डॉट एक्सेल, डॉट एलएक्स, डॉट डीओसी, डॉट एक्सेल एस एक्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, डॉट एक्सेल एस एक्स। एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट एक्सएल एस एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है डॉट docx, डॉट yltx, डॉट xltx, डॉट zltx। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, डॉट xltx। एमएस एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट xltx। क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती है? यानी कि जैसे हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक वर्कबुक में हमारे सामने कितने शीट शो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिक? ऑप्शन आपका है 2, 5, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, 3। एमएस एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं, 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे क्वेश्चन है, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन आपका है चार्ट, टेबल, पिक्चर, ग्राफिक। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, चार्ट। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान भी होता, आकर्षक तरीका भी होता और एक विजुअल रूप से रिप्रेजेंटेशन आप किसी के सामने शो कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, चार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बार में खाली स्थान दिया हुआ है, द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सटेंट रेंज का वर्णन करता है। कौन करता है? सेमीक्लोन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्लोन। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, कॉमा। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्वेश्चन है, सेव एज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन आपका है डॉट एक्सएल एस, डॉट एक्सएल डब्ल्यू, डॉट एस डब्ल्यू एल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, डॉट एक्सएल डब्ल्यू। सेव एज वर्क स्पेस से की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट एक्सएल डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड होती है। ऑप्शन आपका है वेब पेज, सेव एज वेब पेज, वेब पेज प्रीव्यू, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सेव एज वेब पेज।
एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड क्या होती है? तो सेव एज वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे क्वेश्चन है एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है। ऑप्शन आपका है एग्जिट, क्लोज, एग्जिट ऑल, क्लोज ऑल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, एग्जिट। एक्सेल से बाहर निकालने की कमांड क्या होती है? तो एग्जिट होती है, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता है? ऑप्शन में आपका है टूल्स, फॉर्मूला, रिव्यू, पेज लेआउट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, टूल्स। टूल्स हमारा मेन्यू नहीं होता है एमएस एक्सेल 2007 में। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन हमारा है कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करती है? ऑप्शन आपका है प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सेट प्रिंट एरिया। कौन सी कमांड द्वारा चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करते हैं? तो सेट प्रिंट एरिया से। सेट प्रिंट एरिया कमांड से हम लोग चुने हुए सेल रेंज को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एमएस एक्सेल भाग 4 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एमएस एक्सेल भाग 5 के साथ। थैंक यू।